ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सुमन आंटी जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि बड़ी देर से मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी महाराज कि मुझे आपने तितली रूप में दर्शन नहीं दिए। तो मैं छत पे गई तो मेरे गुरुपा ने मुझे उसी वक़्त थोड़ी देर बाद एक छोटी सी तितली मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो मैंने बोला शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरु जी इतनी जल्दी ही हमारी बातें समझ लेते हैं और भी अरदासें लगाई हुई हैं जो गुरु महाराज कहते हैं कि तू टेंशन बहुत लेती है, तेरी सब मुराद पूरी होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपने मेरे बच्चों को पर भी अपना हाथ रखा हुआ है, उनको भी ब्लेसिंग दी है और मेरे पति अंकल को भी दी है, मेरी बेटी को भी दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही मुझ पर अपनी यूं ही रहमतें बरसाते रहना और सारी संगत परिवार पर भी और सुमन आंटी पर भी जो हमारे सत्संग को इतनी जल्दी शेयर करती हैं। सुमन आंटी की वाणी में इतनी मिठास है कि जब मैं सुनती हूँ जय गुरु जी तो मुझे इतना मज़ा आता है, मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी उनको भी ब्लेस करना, उनको पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरु महाराज। और गुरु महाराज आपने मुझे बोला हुआ है कि तू मेरी नादान बेटी है, तू समझती कुछ नहीं। गुरुजी महाराज सच में मैं नहीं समझती, मुझे बड़ी ही टेंशन होती है। गुरुजी मैं अपना हाथ मेरे सर पर रखना। मुझे पता है आप हमारे कर्मा काट रहे हैं क्योंकि 90% तो आप लेते हैं, 10% भी हमें बर्दाश्त नहीं होते। गुरुजी महाराज हमारी हम पर यूं ही और संगत पर भी, संगत के सारे बच्चों पर भी, सब माँओं को ठंडक पहुँचाना गुरुजी महाराज और सब बच्चों को ब्लेस करना क्योंकि बेरोज़गार बच्चे बैठे हुए हैं, उनको काम काज कुछ नहीं। गुरुजी महाराज हमारे बच्चों के साथ सब उन बच्चों को भी ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरुजी तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगी जा। गुरुजी अगर मेरा दिल हो ना हनुमान जी के तरह मैं निकाल के आपके पास रख दूँ गुरुजी महाराज। मैं जब आपका सत्संग करती हूँ मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है गुरुजी महाराज कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी आपका नाम लेना खूबसूरत आदत बन गई, आपकी रहमत से किस्मत बन गई और आपके नाम से हमारी पहचान होने से तो ज़िंदगी बन गई। शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने का गुरु जी, शुक्राना हमें शुक्राना सिखाने का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सुमन आंटी गुरु जी की प्यारी बेटी आप सभी के सत्संग शेयर कर रही हूँ और जो कि आए हैं मेरे पास देश के कोने कोने से गुरु जी के चरणों में रखने के लिए और अब यहाँ से आपके पास पहुँच रहे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स बनकर। आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा और मैं रिटर्न वाले सत्संग भी ले रही हूँ जो कि 2 हैं, लेकिन एक मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि बहुत बारीक अक्षर हैं, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। मैं पोस्ट में डालने का कोशिश करूँगी, आप वहाँ पे पढ़िएगा। और ये है एक रिटर्न सत्संग। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुरु जी हमसे बात नहीं करते, हमारी अरदास नहीं पूरी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। हमारे गुरु जी महाकाल हैं, उन्होंने हमें शरण में लिया है। अगर आप एक बार जय गुरु जी बोल देते हो तो आपके परिवार तर जाते हैं। गुरु जी वक्त वक्त पर हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारे 90% कष्ट तो वो काट लेते हैं और जो 10% हमें दिए हैं वो भी हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। यही महादेव की परीक्षा है, वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए हमें खुश रहना चाहिए। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, बात तो
संगत जी ने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि परीक्षा जब होती है तो बहुत कठिन समय होता है। और वास्तव में मेरे पास भी कुछ सत्संग आजकल ऐसे आ भी रहे हैं जो काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, है ना। लेकिन अब कैसी कैसी परीक्षाएं चलती हैं जीवन में कह नहीं सकते, और ये ही वक्त होता है केवल और केवल गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का, क्योंकि रास्ता तो केवल और केवल गुरु जी ही दिखाएंगे, है ना। जब उन्होंने हाथ पकड़ा है तो मार्गदर्शन भी करेंगे, कोई ना कोई रास्ता वो ही बनाएंगे, है ना संगत जी। तो संगत जी, जब भी कभी कठिन समय हो तो केवल गुरु को ही याद करना, वो सलाह नहीं साथ देंगे। हाँ जी, जय गुरु जी। और संगत जी, आपके यदि सत्संग हैं जिनका आपको शुक्राना करना है तो संगत जी प्लीज़ ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए। ये रिटर्न में पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना। और बारीक अक्षर तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो क्योंकि अब मैं इसका ही फ़ोन का ही काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि जैसे फ़ोन का काम करते करते काफ़ी आँखों पे भी भार पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए संगत जी कि आप मेरे को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए, और सिंगल ऑडियो, एक साथ दो दो चार चार सत्संग भी मत भेजिए कि आपने अभी ऑडियो भेजी फिर थोड़ी देर में फिर भेज दी, फिर भेज दी। अगर 3-3 4-4 ऑडियो इकट्ठी हो जाएंगी तो वो भी सत्संग शेयर करने में दिक्कत करेंगी, है ना। उसमें से भी फिर एक ही आपका सत्संग शेयर हो पाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सिंगल ऑडियो में मुझे सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजिएगा, है ना, 9548842997 पर। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, कमेंट में अपनी हाजिरी जय गुरु जी लिख के ज़रूर लगाइएगा। और आपकी कोई अरदास है तो गुरु जी के चरणों में आप वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा, गुरु जी ज़रूर पूरी करेंगे। अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से, प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत परिवार के सदस्य हैं गुरु जी सबका कल्याण करना, सभी को खूब खूब खुशियाँ देना, सबकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करना, सबका कल्याण करना गुरु जी, सबके कष्ट दूर करना। संगत जी आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी, जय मेरे प्यारे गुरुजी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे और मेरे पति अंकल और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे नातियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। जन्म पर जन्म भी लेंगे हम, जब भी आपका कर्ज नहीं उतार सकते, आपका एहसान नहीं उतार सकते, हमारी औकात नहीं है गुरुजी। इतने एहसान करते हो, हर इंसान पे इतने एहसान करते हो, आपके एहसानों तले इतने दबे हुए हैं गुरुजी, हम कैसे एहसान उतारेंगे आपका। मेरे प्रभु, आपके चरणों में हम अपनी जान भी चढ़ा दे जब भी हम आपका एहसान नहीं उतार सकते। मेरे प्रभु बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी, बसंत पंचमी की और मेरे संगत जी और मेरी सुमन आंटी, सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्राना। माँ सरस्वती सबको ज्ञान दे, सबको ज्ञान में रखे, कोई ना गलत राह पे चले। सरस्वती माता सबकी रक्षा करना, सबको ज्ञान बुद्धि देना। जय मेरे गुरुजी, जय मेरी सरस्वती माता, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं मन में सोचती रह जाती हूँ और मेरे गुरुजी मेरी बात पकड़ लेते हैं, फिर मैसेज के ज़रिए वही बात मुझे समझाते हैं, सुनवाते हैं। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एक एक बात मन की जानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे भाभी, सब आप हो गुरुजी। सब जितने भी रिश्ते नाते हैं सब आपके चरणों में है। मेरे तो सब आप ही हो गुरुजी। सब रिश्ते झूठे, एक ईश्वर का रिश्ता सच्चा, बस सारे रिश्ते नाते झूठे, एक मालिक का रिश्ता सच्चा है। बस मालिक से प्रीत लगाओ, ज़िंदगी पार हो जाएगी।
वाह मेरे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरी बेटी की, आज बसंत पंचमी के दिन मेरी बेटी की ब्याह की चिट्ठी लेके गए हैं। गुरुजी उनके साथ हैं और गुरुजी मेरे चरण, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ। गुरुजी मेरे भी पास हैं और उनके भी साथ हैं। देख लो गुरुजी की महिमा, वहाँ उनके साथ भी गए हैं और मेरे पास भी हैं। दोनों तरफ देख रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उनके साथ जाने के लिए, उनके सारे काम सफल करवाने के लिए और हमारे सारे घर के यहाँ के भी काम निपटाए, वहाँ के भी काम निपटाए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, सारे जगत में ऊंचा है तू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे रिश्ते नाते आप सही हैं, बस सारी दुनिया झूठी, सिर्फ एक मालिक का रिश्ता सच्चा। वाह गुरुजी, पहले तो संगत जी गुरुजी ने सारे कष्ट हम पे, जितने भी कष्ट हमने बुरे पाप करे, हमने जितने भी दुनिया की आत्मा दुखाई, जितने पाप करे पहले तो वो कटवाए गुरुजी ने। फिर उसके बाद जो बचे खुचे थे 90% उसमें से गुरुजी ने अपने ऊपर लिए, इसके लिए शुक्राना, कटवाने के लिए शुक्राना। और जो 10% बचे वो गुरुजी हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में रात दिन बैठ के भी शुक्राना करूं, जब भी मैं शुक्राना नहीं, मेरे औकात ही नहीं है इतनी बाबा का शुक्राना एहसान उतार सकूं, मैं नहीं उतार सकती। बस प्रभु जी छोटी मोटी पूजा करते हैं हम, उसी में ही मेरे प्रभु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं अपने बच्चों से, और सबको माफ़ कर देते हैं। सबको जो भी आ जाते हैं ना गुनाह करके और बाबा के चरणों में आ जाते, सबको माफ़ कर देते हैं, बड़ा कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बच्ची के घर में आने के लिए वेलकम 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने कहा पुत्र आज मंदिर आ जा, आज बसंत पंचमी है। मैं सरसों के फूल तोड़ के बाबा के चरणों में रख के आई। मैंने बाबा सरसों हो रही है हमारे वहाँ आंगन में थोड़ी सी, मैं 6-7 फूल तोड़ के बाबा के चरणों में चढ़ा के आई। मैंने बाबा लो बसंत पंचमी किया, बसंत पंचमी का उपहार सरसों के फूल। गुरुजी खुश हो गए मेरे गुरुजी, बड़े खुश हो जाते हैं मेरे को देख के। तो संगत जी बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा आ गया ऐसे कहते हैं, और मेरा बाबू आ गया, मेरा बच्चा आ गया ऐसे कहते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं मेरे को देख के। तो संगत जी कभी मौका मिलता ना मुझे, मैं सफाई सुफाई भी कर देती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा। इतनी तो सेवा मेरे बस की ना है, 50+ उम्र हो रही है मेरी, पर फिर भी मैं गुरुजी का वहाँ दरबार देखती हूँ ना गंदा हो रहा, तो मैं कभी कभी कर देती हूँ सफाई, करनी भी चाहिए संगत जी। इस देही का क्या बनेगा, एक दिन मिट्टी हो जानी है ये तो, क्यों संगत जी। इसीलिए जितनी सेवा में लगाओ इस काया को उतना ही बढ़िया रहोगे। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दयालु गुरुपा। हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी, जय माँ काली, जय मेरे महाशिव बाबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और संगत जी आपको भी मेरा प्रणाम और शुक्राना भी, और सुमन आंटी को भी मेरा अनंतम शुक्राना और मेरे तरफ से प्रणाम और जय गुरु जी। और संगत जी आपको भी जय गुरु जी।
तो शुक्राना सत्संग में जो हम दिव्य महामंत्र के बाद भगवान जी के बोलते हैं क्षमा याचना, वो बोल देते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, डॉग्स हैं और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज हैं और पितरगण हैं, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के और ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति, उन सभी से हम अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से क्षमा माँगते हैं कि मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से पिछले जन्म में, पूर्व जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक कोई भी पाप हुआ हो आप सभी के साथ, अन्याय हुआ हो, अपराध हुआ हो, दुःख दिए हों, उन सभी गलत कर्मों के लिए, बुरे कर्मों के लिए नतमस्तक होकर सच्चे हृदय से क्षमा माँगते हैं। प्लीज़ हम सबको क्षमा कर दीजिए, हमारे घर के ऊपर और हमारे ऊपर कृपा करिए। और थैंक यू भी बोलना चाहेंगे कि आप सबके सपोर्ट से, रिक्वेस्ट से, प्रार्थना से आज हम गुरुपा से कनेक्ट हो पाए हैं, महाकाल से कनेक्ट हो पाए हैं, भोलेनाथ से कनेक्ट हो पाए हैं, महालक्ष्मी माता से कनेक्ट हो पाए हैं और माता काली से कनेक्ट हो पाए हैं। मतलब कि बहुत अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरा जो ये शुकराना है ये मेरे तरफ से है गुरुपा आपके चरणों में संगत जी ये हम बताना चाहते हैं कि गुरुपा बहुत दिनों से मेरे को अच्छा मैसेज पॉजिटिव टाइप का मैसेज भेज रहे थे कुछ और सबसे पहला तो जो एक बताना चाहेंगे कि एक ऐसा मैसेज भेजे थे जिसमें तुमको कल ही हम पढ़े थे कि तुम्हें मैं मतलब कि सुख खुशियाँ, समृद्धि, धन लाभ ये सब का आशीर्वाद दे रहा हूँ और समृद्ध गृहस्थ जीवन ये का आशीर्वाद दे रहा हूँ इस तरह का और माता महालक्ष्मी एक और मैसेज था उसमें माता महालक्ष्मी और मैं तुम्हारे घर पर आ रहे हैं इस तरह का मैसेज था। वो दोनों सत्संग हम सुने, कल जो था वो भी सुने और जो माता महालक्ष्मी और मैं तुम्हारे घर आ रहे हैं ये भी सुने थे। और आज ऐसा हुआ संगत जी कि आज हम जैसे कि बाहर बालकनी में गए हुए थे तो सबसे पहले तो बहुत कबूतर हमको दिखे, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा दर्शन देने के लिए। वो हमको नहीं पता संगत जी कि वो गुरुपा हैं कि उनके गण हैं, हमको नहीं पता। लेकिन अगर दर्शन दिए और मेरे में पॉज़िटिव आया तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, खुशी आया तो उसके लिए अनंतम शुक्राना और गुरुपा एक मैसेज में हमको बहुत दिन पहले ये भी सुनवाए थे कि कोई संगत जी बोल रहे थे कि हमको गुरुपा दर्शन दिए मोर पंख के रूप में स्कूटी से कोई लेडीज़ जा रही थी और उनके साथ एक व्यक्ति मतलब उनके हस्बैंड अंकल थे और 2 बच्चे थे। तो इसी तरह आज हम सेम टू सेम बाहर खड़े थे तो देखे कि एक हस्बैंड अंकल और उनकी पत्नी और 2 बच्चे उनके बाइक में जी निकल रहे थे और एक मोर पंख ली हुई थी लंबा-सा वो लेडीज़ और हम बाहर गए थे अचानक से तो हमको वो दिखा और मतलब हमको लगा कि सही में जो सुनते हैं वो सच तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है संगत जी। जो सुनते हैं वो सच होना ही है और होना ही है। या तो हो चुकेगा आपके साथ या तो होने वाला होगा आपके साथ या हो रहा होगा आपके साथ लेकिन सच ही होगा वो। तो भगवान से कनेक्ट होने के बाद तो हम लोग को तो सिर्फ़ सच ही मिलता है और सच का ही साथ देते हैं भगवान और सच के ही साथ रहते हैं। तो इस तरह हमको आज गुरुपा फिर दर्शन दिए मोर पंख के रूप में इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा और क्या बोले संगत जी हम तो बहुत खुश हैं लव यू लॉट गुरुपा लव यू सो मच और उसके बाद जो बोले थे सत्संग में एक बार सुनवाए थे कि मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर आ रहे हैं तो अभी हम पूजा करने के पहले जब मंदिर का थोड़ा मोड़ा सफाई किए क्योंकि कल सरस्वती पूजा है तो सरस्वती माता का स्वरूप को धोएं अच्छा से क्या मतलब धोएं चुनरी धोकर फ्रेश करके फिर से रखें और फिर लक्ष्मी माता का गणेश जी का ये सब मतलब कि चुनरी धोकर के रखे थे और थोड़ा पोछा पाछी अच्छा से करे थे उसके बाद जब मैसेज खोले हम फ़ोन में देखने के लिए कि क्या आया है गुरुपा का मैसेज तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का मैसेज आया और उसमें था कि माता लक्ष्मी मेरे को बहुत आशीर्वाद दे रही थी कि तुम्हें हमेशा इसी तरह से अपना कर्म करना है, बड़ों का आदर करना है, सच का साथ देना है और सबसे बड़ा खुशी लगा कि वो बोली कि तुम्हें बहुत मान-सम्मान और धन और प्यार सब कुछ मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा मतलब कि जो गुरुपा बोले थे वही सच हुआ। सच में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला यानी कि माता लक्ष्मी और गुरुपा मेरे घर पे आए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत खुश हैं हम गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मेरा तो आप ही सहारा हैं गुरुपा, आपको तो हम सब कुछ मानते ही हैं। संगत जी हम गुरुपा को
मतलब कि सब कुछ मानते हैं, चाहे माता बोलिए, पिता बोलिए, भाई बोलिए, बहन बोलिए, बंधु बोलिए, चाहे सखा बोलिए, सब कुछ हम मानते हैं। और एक और बताना चाहेंगे कि बेटे के लिए भी, बेटे की तरफ से भी आपको मतलब कि नानू को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आज मेरे साथ वो कभी ऐसा नहीं हुआ है संगत जी कि वो आया जैसे कहीं से बाहर से या मेरे को प्यार से करा। जल्दी होता नहीं है ऐसा, बहुत कम ही होता है, बहुत ही रेयर। तो आज आते के साथ वो कहीं और रह रहा है, मतलब अपने हम लोग के एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, तो वहाँ से आया घर पे जब, तो सुबह 9 या साढ़े 9 बज रहा होगा इस टाइप का आज के दिन। आज ही का बात है, तो वो आया तो उसके वो आते के साथ बहुत खुशी से बोला, "गुड मॉर्निंग मम्मा।" ये मेरे को फर्स्ट फर्स्ट बार लाइफ में सुनने को मिला। हम बहुत खुश खुश हैं गुरुपा, बहुत खुश हैं। आप उसके व्यवहार में बहुत चेंज कर दिए हैं गुरुपा, बहुत चेंज कर दिए, हम बहुत खुश हैं गुरुपा। जिस चीज़ से हम बहुत दुखी होते थे, वो चीज़ें आप बहुत चेंज कर दिए, एकदम चमत्कारिक रूप से कर दिए हैं गुरुपा। आप सच में मेरे साथ चमत्कार ही दिखा रहे हैं। और संगत जी, सच में गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो गया, बहुत पॉज़िटिव हो गया है, बहुत चमत्कार भी हमको देखने को मिलता है। जो याद आ रहा है वो बता रहे हैं, जो याद आते जाएगा वो बताते जाएँगे। तो यहीं पर हम अपने शुकराना सत्संग को अभी रोकते हैं, मतलब विराम करते हैं और आगे के शुकराना सत्संग की तैयारी करते हैं। और बहुत खुश हैं गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुपा, अरबों खरबों बार शुक्राना। तो आगे हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, और दिव्य महामंत्र गुरुपा का फिर से बोल देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। और संगत जी, आपके लिए यही मांगते हैं गुरुपा से कि आपको वो सारी खुशियाँ मिले जिसकी आपको इच्छा है, तमन्ना है, जो आप चाहते हैं, सब कुछ मिले आपको। और सुमन आंटी को भी खूब बरकत मिले, खूब अच्छा से हेल्थ मिले, मतलब हर हर तरफ से उनको हर खुशी मिले, उनके घर मंगल कार्य हो, उनका दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, उनको खूब बढ़िया पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें भगवान जी और वेल्थ ब्लेस करें। और भगवान जी आपके लिए बोलना चाहेंगे कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगूँ, सब पर कृपा करिएगा, यही मांगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना माता काली, अनंतम शुक्राना माता महालक्ष्मी, अनंतम शुक्राना सब भगवान जी को, सब भगवान जी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, संगत जी, हमें जुड़े हुए गुरु जी से 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस मार्च में, और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने 2 सत्संग शेयर किए हैं। इससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था अपने भाई के बारे में, क्योंकि मेरे भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी उस टाइम पे, एंड मेरी फैमिली और हम सब बहुत डर गए थे। पर गुरुजी ने बहुत संभाल लिया है उसको। वो बहुत ज़्यादा बुरी संगत में पड़ गया था, पर गुरुजी की कृपा से और संगत जी आप लोगों ने जो गुरुजी से अरदास की, उसकी वजह से आज मेरा भाई बहुत हद तक ठीक हो गया है। टाइम से घर आता है, टाइम से खाना खाता है, कुछ ड्रिंकिंग वगैरह बहुत बहुत कम कर दी है, और ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी ने हमारी संगत जी आप सबकी अरदास सुनी, इसी वजह से आज मेरा भाई बहुत ठीक हो गया है और आगे भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी एक दिन मेरे भाई को भी अपनी संगत बना लेंगे। और बहुत चमत्कार तो ये हुआ जब गुरुजी ने मेरे भाई को न्यू ईयर के दिन ही बड़े मंदिर बुला लिया। वरना हम जब भी उससे बोलते थे ना कि चलो आज हमारे साथ बड़े मंदिर चलो, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता था और जाता भी नहीं था बिल्कुल भी। वो साफ मना कर देता था कि मैं नहीं मानता, मुझे नहीं जाना कहीं भी। पर उस दिन तो उसने खुद बोला कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगा, एंड बस उस दिन गुरुजी का ही बुलावा था, गुरुजी ने ही उसके मुँह से बुलवाया। बोलते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो ऐसे ही आता है। तो हम बहुत खुश हैं कि गुरुजी ने उसको जोड़ लिया। बस गुरुपा आप ना ऐसे ही उसे हर महीने, हर हफ्ते, जैसे भी आपको बुलाना है बस बुलाते रहो और उसे अपने चरण कमल नाल जोड़ लो, उसे अपनी संगत बना लो। बस गुरुपा मुझे अपना भी सत्संग शेयर करना है। बहुत बड़ा संकट शायद डाला है गुरुपा ने मेरे ऊपर से। अब परसों रात की बात है,
मैं लखनऊ से गाज़ियाबाद आ रही थी, तो मैंने बस बुक की। कुंभ की वजह से ना बस बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, तो मैंने सीटर बस बुक की, तो वो 1200 में हुई। एंड मैं अपने बोर्डिंग टाइम पे चली गई थी, मैं बैठ भी गई थी बस में। तो बस ड्राइवर ने मेरे को 2 बार सीट चेंज कराई, फिर मैं बैठ गई सीटों पे, बट मेरे साथ कोई नहीं था बैठने वाला। फिर क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी देर, आधे घंटे बाद बोला कि मैम आप दूसरी बस में शिफ्ट हो जाइए। तो मैंने पूछा कि भैया क्यों, मेरी तो यही बस है, तो मैं दूसरी बस में क्यों जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि मैम हम आपको सीटर के प्राइस में स्लीपर दे रहे हैं, वो भी आनंद, आपको दिल्ली ही आनंद विहार उतार देगी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इसमें कुछ गुरुजी ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पर जैसे ही मैं बस से उतरी ना, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरा पैर मुड़ गया बिल्कुल, और मेरा घुटना भी छिल गया। मतलब मैं नीचे गिर गई थी, घुटने पे बैठ गई बिल्कुल, और मेरे से उठा भी नहीं गया थोड़ी देर तक। मैं सोचती रही कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड जब मैं उठी तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, और मैंने बस गुरुजी का नाम लेते हुए कैसे भी चल के मैं अपनी सीट पे गई। वो स्लीपर थी, वो बहुत अच्छी बस थी जो मेरे को गुरुजी ने दिलवाई, और मैं फिर सोते हुए आई पूरी रात, वरना मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं पूरी रात बैठ के कैसे जाऊंगी घर। फिर और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि पैर से मेरे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। तो पूरी रात बस मैंने गुरुजी का जाप किया, बस मैंने प्रे किया गुरुजी से कि गुरुपा कुछ मेजर इंजरी ना आई हो पैर में, बस छोटा मोटा हो। एंड आज मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है गुरुपा की दया से, 2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया है। बस मैंने घर पे गरम पट्टी की है, मम्मी ने जो करी है, गुरुपा की कृपा से मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं बिल्कुल अच्छे से चल पा रही हूँ सिर्फ 2 दिन में। ये गुरुजी का ही चमत्कार है। और शायद गुरुजी ने अच्छे के लिए ही मेरी बस चेंज कराई, और मेरे पे जो शायद कुछ हादसा हो सकता था मेरे साथ, जो गुरुजी ने छोटी चोट में ही टाल दिया। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और हाँ, मैं जब आ रही थी घर के लिए तो मैं अब कैब में थी, तो मैंने देखा कि गुरुजी की गाड़ी आ गई थी, गुरुजी की संगत की गाड़ी। मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मेरे आगे ज़रूर गुरुजी की गाड़ी होती है जिस पे गुरुजी लिखा होता है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। तो बस मैं बहुत बहुत शुक्राना करते हुए आई गुरुजी का घर तक। गुरुजी ने मुझे सेफली घर पहुंचा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सबका। आप लोगों ने मेरे भाई के लिए अरदास की। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सब के लिए अरदास करें, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो बस वो सब ठीक हो जाए। हेल्थ इश्यूज़ किसी के भी हो, सब ठीक हो जाएं। गुरुपा, कुछ दिनों से मैं भी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ठीक नहीं हूँ, एंड मैं थक गई हूँ अब दवाई खाते खाते। मैंने अब गुरुजी पे छोड़ दिया है। बस संगत जी, आप लोग भी अरदास कीजिए कि मेरा जो हेल्थ इश्यू आ रहा है वो ठीक हो जाए। अब मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना, बस अब गुरुपा ही ठीक करेंगे। मैं अब थक गई हूँ दवाई लेते लेते। बस मैंने अरदास की है गुरुजी से कि आप, कल मंडे है, गुरुपा मुझे मंदिर बुला लें। और अब तो शायद नहीं, बिल्कुल अब गुरुजी के बड़े मंदिर के प्रसाद से ही मेरी हेल्थ ठीक होगी। बस मैं अरदास करती हूँ गुरुजी के सामने कि गुरुजी आप मुझे कल बड़े मंदिर बुला लें और मेरी हेल्थ ब्लेस कर दें। तो संगत जी, आप सब भी अरदास कीजिए मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए, कि सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत बहुत हद तक सब कुछ ठीक हो गया है। बस मैं ये अरदास करती हूँ कि बस गुरुपा आप हमें अपने चरण कमल नाल जोड़े रखें। बस सुख दुख में बस आप हमें हमेशा हमारे साथ रहें। बड़ी मुश्किल से आपका साथ मिला है, बस आप हमें कभी मत छोड़ना, अपना हाथ कभी मत छोड़ना। हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो शायद छूट जाएगा, बट आप अपनी संगत का हाथ पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। बस मेरे मालिक रहम करना, तरस करना गुरुपा, सारी संगत दा भला करो, शरबत दा भला करना मेरे मालिक, ते सबनों चंगी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, शरबत दा भला करो मेरे मालिक। और मैं अपनी मम्मी का भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी मम्मी की हेल्थ भी
बहुत बहुत ठीक हो गई है। वरना जब हम गुरुजी से जुड़ने से पहले जब भी सर्दियाँ आती थी, मम्मी को सर्वाइकल, थायराइड, नस ब्लॉक, इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। मतलब जब भी सर्दियाँ आती थी मम्मी उससे पहले डर जाती थी कि अपना कुछ ना कुछ होगा। 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट पे रहती थी मम्मी, उनकी सारी नस ब्लॉक हो जाती थी, डॉक्टर के जाना पड़ता था। और जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, 2 साल होने वाले हैं, मम्मी ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है, कुछ नहीं, नस ब्लॉक नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। तो बहुत बहुत शुक्राना मम्मी की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरी मम्मा बहुत सीधी हैं, उनको पता नहीं है कैसे सत्संग शेयर होते हैं। तो सबके बिहाफ पे मैं ही सत्संग शेयर, मैं नहीं मतलब आपकी बेटी ही सत्संग शेयर कर रही है। आप अगर हमसे कुछ भी भूल हो गई हो, कुछ भी गलती हो, जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत सोचा हो, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी प्लीज़ मुझे एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी, आज बसंत पंचमी है, तो आज बसंत पंचमी पुण्य तिथि में मैं संध्यावाला में आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के आज्ञा से। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ मेरे प्रिय गुरुपा, प्लीज़ मेरे संगत जी मुझे माफ़ कर देना। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, वो क्या है ना, अभी तो महाकुंभ चल रही है ना संगत जी, तो महाकुंभ ने पुण्य तिथि में मेरा मम्मी पापा भी जाने वाला था संगत जी। वो आज का जो डेट है ना, बसंत पंचमी का जो स्नान है, वो उसमें जाने वाला था संगत जी। सैटरडे काल जाने वाले थे मम्मी पापा। तो हम हमारे इधर गौड़िया मठ है, वहाँ से सब लोग जा रहे, तो वहाँ पे से जो प्रभु लोग जा रहे हैं ना, उसमें से जाने वाले थे संगत जी। लेकिन ना उस दिन फ्राइडे को जब उत्तर बंगाल संगबाद सुबह जब पेपर दिया ना संगत जी, मैं वो वेस्ट बंगाल से हूँ संगत जी। तो मेरे पापा ने बोला देख पेपर में क्या दिया है संगत जी। जब मैंने पेपर देखा ना, मेरा मन बहुत खराब हो गया था संगत जी। मैंने देखा वहाँ पे बहुत भीड़ हो रहा है संगत जी, तो बहुत लोग मिसिंग हैं और बहुत लोग मारा भी गया है संगत जी। तो बहुत 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 ज़्यादा अभी तो ऐसा वो 12 साल बाद हो रहा है ना महाकुंभ संगत जी। तो सभी घर से सभी लोग जा रहे हैं संगत जी। लेकिन हम सब संगत जो गुरु जी के चरण में है संगत जी, हम तो जानते हैं ना संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुपाय हमारे महादेव है, स्वयं भोलेनाथ है संगत जी। और हमारे गुरुदेव में देव के चरण में तो हमारा तीर्थ स्थान है संगत जी। क्योंकि एक लाइन में गुरुदेव के लिए गाना गाती हूँ संगत जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी, हमारे तो तीर्थ स्थान हमारे गुरु जी के पैरों में है, चरणों में है संगत जी। चरणों में संगत जी, हम सारे तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में है संगत जी। हमें किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। लेकिन हम अगर घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें ना, वहाँ पे हमारे तीर्थ हो जाता है संगत जी। गुरु जी तो बोलते हैं जे गुरु जी का जो मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसमें बहुत शक्ति है संगत जी, सचमुच बहुत शक्ति है संगत जी।
और अभी तो संगीत जी गुरु जी मुझे ना अमृत वाला भी बख्शा है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी क्या होना संगीत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद ना मैंने कभी मोबाइल में ना अलार्म नहीं लगाया संगीत जी। मुझे ना 3 बजे के बाद ही मेरा आँख अपने से खुल जाता है संगीत जी। वो क्या है ना संगीत जी, वो मेरे गुरुपा है संगीत जी, जो मुझे उठा देता है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो क्या होना संगत जी, उस दिन मैं न्यूज़पेपर में ऐसा देखा तो ना मेरे मम्मी का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, वो दिल की बीमारी है और शुगर भी है संगत जी, लेकिन ना उनको बहुत मन है जाने का। तो मेरे पापा के साथ मम्मी भी जाने वाली थी संगत जी। मैंने माना तो किया था लेकिन वो जाने वाले थे, तो मैंने सोचा शायद मेरे गुरुपाई लेके जा रहे हैं संगीत जी, तो मैं राजी हो गई थी संगीत जी। लेकिन उस दिन पेपर में जब खबर देखा ना, तब मन बहुत ख़राब हो गया था संगीत जी। मैं तो स्कूल चली गई थी। फिर दोपहर में ना मेरा मम्मी मुझे कॉल करके बोलती है कि जी आज ना मॉठ में हम लोगों को बुलाया है संगीत जी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोलने लगे जे नहीं, वो जो ट्रिप था ना महाकुंभ तीर्थ के लिए जो ट्रिप था वो कैंसिल हो गया संगीत जी। तो ना मैं ना सोच के वो जब खबर सुनी ना संगीत जी, मैं बहुत ना खुश भी हो गई थी संगीत जी। मैंने सोचा शायद मेरे मम्मी मम्मी के ऊपर पापा के बहुत बड़ा कष्ट आया होगा, इसलिए मेरे गुरुपा ने शायद वो ट्रिप कैंसिल कर दिया है संगीत जी। तो मैंने ना जब स्कूल से आ रही थी ना संगीत जी, तो मैं ना टोटो में गुरुपा से बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी संगीत जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मेरे मम्मी पापा को रोक लिया, नहीं तो बहुत लोग मिसिंग हो रहा है संगीत जी। क्योंकि मेरे स्कूल में ना एक कॉलिक है, अंकल कॉलिक है, उनको उनका जो फ्रेंड है, उनका फ्रेंड का मम्मी पापा वो महाकुंभ में गए थे संगीत जी। उसका भी मम्मी पापा का एज ज़्यादा था, 65 के ऊपर था, लेकिन ना उन दोनों का वहाँ पे देहांत हो गया संगीत जी। मैंने ये खबर जब सुनी ना संगीत जी, मैं ना बहुत, मेरा मन बहुत खराब हुआ, मेरा दिल बहुत घबराया था संगीत जी। लेकिन मैंने जब सुना ये ट्रिप कैंसिल हो गया ना, तो मैं खुश हो गई संगीत जी। तो मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया संगीत जी, टोटो में बैठ के संगीत जी। फिर ना जब मैं घर में आ रही थी ना संगीत जी, तो देखिए क्या हुआ। जब मैं घर में आ रही थी ना, रास्ते में मेरे गेट के बाहर ही गुरु जी ने मुझे अपना प्रेजेंस फील कराया संगीत जी। वो भी अपनी खुशबू से संगीत जी, चंदन वाला खुशबू से। मुझे ना इतना चंदन का फ्रेगनेंस आया ना संगीत जी, मैं समझ गई मेरे गुरुपाई है जो मुझे अपना प्रेजेंस फील करा रही है। और गुरुपा बोल रहे हैं जे बेटा हाँ मैंने ये किया है। तो गुरुपा ने मुझे अपना एहसास कराया संगीत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्रा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा को अपने फिर से न्यू लाइफ ब्लेस किया है, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा ने मुझे ना एक सत्संग में एक सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी अपने मेरे पापा के लिए, उनके पापा के लिए बोल रहे थे संगीत जी। तो गुरुपा ने फिर से मेरी मम्मी को और मेरे पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं मेरे मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगीत जी। और एक छोटा, उस दिन ना गुरुजी मुझे लंगर प्रसाद भी खिलाया संगीत जी। वो जो घर हमें इधर जो मठ है ना, वो मठ में प्रसाद दे रहा था, लंगर हुआ था। तो गुरुजी मुझे वहाँ पे ले गए, फिर मैंने लंगर भी करा संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटा सा शुक्राना है संगीत जी मेरे लिए। इस ये महाकुंभ में जो एकादशी पड़ा था ना संगीत जी, शरतला एकादशी, तो मैं तो एकादशी करती हूँ संगीत जी, वो गुरु जी की कृपा से संगीत जी। क्योंकि गुरु जी ना मुझे पहले नारायण के रूप में मुझे अपने चरण में लिया है संगीत जी। तो मैं गोविंद की भी भक्त हूँ। मैं पहले तो मैं हरे कृष्ण जप करती थी संगीत जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे।
तो क्या होना संगी जी, फिर गुरुजी ना मेरे जीवन के आने के बाद ना मैं तो सिर्फ गुरु मंत्र जप करती हूँ संगी जी। पहले ना मेरा मन में फिर मन में ना खूब कन्फ्यूजन होता था संगी जी कि मैं पाप तो नहीं कर रही हूँ संगी जी। मैं तो पहले गुरु मंत्र हरे कृष्ण मंत्र जप करती थी। फिर गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया कि बेटा कोई नहीं, मैं हूँ सब कुछ। मुझ में सब कुछ है, सब शक्ति समाहित है संगी जी। तो अब मैं मेरे गुरुपा मेरे लिए नारायण है, मेरे शिव है, मेरे भोलेनाथ है, बजरंगबली है संगत जी। क्योंकि रब तो एक है ना संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उस दिन क्या होना संगत जी, और शर्त एकादशी के दिन ना गुरु जी ने मुझे रात को 2 बजे उठा दिया था संगीत जी। मेरा जब नींद खुला ना मैं समझी आज शायद 3 बजे, तीन 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 हाँ, मैंने सोचा था 3 बजा होगा, लेकिन मैंने जब टाइम देखा 2 बजा है संगीत जी। तो मैंने सोचा मैं गुरु पास शायद चाहते हैं मैं अमृत वाला करूँ, इसलिए मैं बाथरूम जाके हाथ मुँह धो के फिर आके बैठ गई संगीत जी अमृत वाला करने में। तो गुरु जी ना मुझे सुखमनी साहिब का भी पाठ करने के लिए बख्शा है संगीत जी। लेकिन अब मैं तो हिंदी इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, पढ़ने में भी दिक्कत होता है, इसलिए मैं सिर्फ सुन लेती हूँ संगीत जी। क्योंकि गुरुपा ने कहा है सुनने से भी वही फल मिलता है संगीत जी। तो ना मैं उस दिन मेरा जो गुरु जी ने मुझे 108 टाइम्स जो राम नाम लिखने का सेवा दिया है वो मैं लिखती हूँ। रोज दिन हम 108 टाइम्स मैं राम नाम लिखती हूँ। फिर गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ संगीत जी 180 टाइम्स। फिर जपजी साहिब का पाठ करके फिर मैं सुखमनी साहिब का पाठ करने लगी थी संगीत जी। और पाठ करते करते ना संगीत जी शायद मेरा ना थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी, कई सेकंड के लिए संगीत जी। फिर क्या ना पता है संगीत जी गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी की कृपा से उस दिन मेरा पाठ नहीं चुका संगीत जी। क्या हुआ ना मेरा थोड़ी देर के लिए ना मेरा आँख लग गया था संगीत जी। फिर ना मुझे ना मैं ना देखा कि वो जैसे संगीत जी भूकंप आने से जैसे खाट पूरा हिलता है ना संगीत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ संगीत जी। वो मेरा ना थोड़ा कई सेकंड के लिए आग लग गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा ना संगीत जी मेरा मेरा पूरा खाट पूरा हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है जैसे भूकंप हो रहा है संगीत जी। वो मेरे गुरुपा था संगीत जी जो मुझे नींद से जगाने के लिए गुरुपा ने ऐसा कई सेकंड के लिए मेरा खाट को पूरा हिला दिया था संगीत जी। तो मैंने जब देखा जब मैंने गुरु पास से पूरा कान पकड़ के सॉरी बोला संगीत जी, फिर मेरे पाठ मैंने ख़त्म किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। शायद उस दिन मेरा बहुत बड़ा कष्ट था संगीत जी, गुरु जी ने ऐसे काटा संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगीत जी। मेरा अमृत वाला मेरे गुरुपा ही कराती है संगीत जी। गुरुपा जो जब उठाती है मैं उठ जाती हूँ संगीत जी। कभी कभी आलस लगते हैं संगीत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी आपके बेटी को आप माफ़ कर देना, सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ना गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया कि अगर एक आंटी बोल रही थी जे गुरु जी का मैसेज आया था बेटा तेरे शरीर में बहुत सारा तेरा शरीर बीमार का घर बन गया है, बहुत सारा शरीर में जो कष्ट है वो 90% में अपने ऊपर लिया है, तो तू भी 10% तूने काटना है। और मुझे गुरु जी ने कहा है सत्संग सुना कि मेरे कष्ट गुरु जी काट रहे हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो आंटी जी ने एक उपाय बोला था जे संध्या वेले में गुरु जी के सामने दिया जला के जपजी साहिब के पाठ करने के लिए, वो भी गुप्त। और एक पाठ बोला था संगीत जी क्या ना उनमें समझ नहीं पाई संगीत जी। तो मैंने ना आज संध्यावती अभी मैंने उपाय किया संगीत जी, संध्यावती दे के फिर मैंने वो जपजी साहिब का पाठ किया संगीत जी। लेकिन ना मेरी बेटी पीछे शायद आ गया था वो बोला, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा संगीत जी, मैंने पाठ पूरा किया। तो गुरुपा मैं तो एक पाठ नहीं समझी थी, मैंने एक ही पाठ किया। गुरुपा प्लीज़ 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 आप मेरा वो जो रोग है ना जो बीमारी है आप प्लीज़ वो काट देना। जो जय आप मुझे हेल्प ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे पति के लिए भी बहुत सारा सत्संग सुनाते हैं मेरे पति के कास्ट काटने के लिए संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत
बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मुझे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए शुक्राना। मुझे अपने साथ जुड़ने के लिए शुक्राना। मुझे अपने चरण में जगह देने के लिए शुक्राना। मुझे मजबूत बनाने के लिए शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, मैं गुरुपा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैं अभी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। संगत जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगा ना गुरुपा, उस आंटी जी को मेरा बहुत बहुत प्यार देना। पूरा संगीत परिवार को खुश रखना, सबको भला रखना गुरुपा। अभी अच्छे से रहना गुरुपा, आपका भी ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी, मैं कई दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं आपके दर्शन के लिए मल्लिकार्जुन गई थी। गुरु जी, मैंने आपसे प्रार्थना भी करी थी कि आप हमारे साथ चलें, मैं आपके दर्शन के लिए चल रही हूँ। गुरु जी, आपने बहुत अच्छे दर्शन कराए वहाँ पे, है ना। इस पर मैंने स्पर्श दर्शन किए और रास्ते में मुझे बड़ी पॉजिटिविटी लग रही थी। मुझे लगता था कि गुरु जी कैसे दिखाएंगे, दर्शन देंगे मुझे। तो आप किसी ना किसी रूप में मुझे ब्लेसिंग्स तो दे रहे थे अपनी। और गुरुजी, वहाँ से दर्शन करके जब हम लौट के आए तो उस एक रात पहले मेरे हस्बैंड की फिर बीपी का कुछ गड़बड़ हो रहा था। मैंने फिर आपका ध्यान लिया करा और फिर हम उनको जल प्रसाद तो वहाँ नहीं था, लेकिन आपका नाम लेके मैंने उनको दवा ववा खाने के लिए दी। फिर अगले दिन हमने वहाँ से दर्शन किए। उसके बाद फिर वहाँ पे हम एक बिरला मंदिर था, तो जहाँ हम दर्शन के लिए गए तो गुरुजी, मैं क्या देखती हूँ कि जब हम वापस आ रहे थे, सीढ़ियाँ उतर रहे थे उनकी, तो मेरे पति की हस्बैंड के सिर के ऊपर से एक काली तितली उड़ते हुए गई और बस मैं देख के आश्चर्यचकित थी। मैं फिर चारों ओर देख रही थी, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने इनकी रक्षा करी है और अपना आशीर्वाद दे के गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने इस मेरे टूर में, ये 5 दिन का टूर था, मुझे पल पल आपके अपने होने का एहसास दिलाया है मुझे। गुरुजी, अब की तो आपने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज़ मुझे यहाँ शेयर करनी नहीं चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैं इंतज़ार करती हूँ कि कोई सत्संग सुनूंगी तो शायद उसमें बताएंगे कि ऐसे अपने स्वप्न या कुछ शेयर करने चाहिए या नहीं। हाँ, पर इतनी बात है कि आपने हमारे ऊपर के सारे कर्म काट दिए हैं और अपने ऊपर ले लिए हैं। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप सबके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, सबके कष्ट काट देते हैं, तो आपको भी अपने इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं इस पूरे टूर में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे पल पल गुरुजी मेरे साथ हैं, पल पल गुरुजी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अभी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, गुरुजी, मैं शुक्राना करने में कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप सबको आशीर्वाद दें गुरुजी, सबको अपना आशीर्वाद दें। और गुरुजी, मैं दूसरा सत्संग बहुत जल्दी करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग जो है, इससे हो सके तो मेरी हेल्प करिएगा ज़रूर। मैंने 4 सत्संग पहले ही भेज चुकी हूँ कि मेरा लाइफ कितना दुख में है। पति खराब है, नशेड़ी औरतबाज निकल गया, ससुराल वाला अत्याचारी खत्म है, बेटा है एक। बता ही चुकी हूँ कि मेरा पति हर तरह से खत्म ही क्या क्या किया, और लास्ट में मुझे बीमार छोड़ के बीमार पापा चल गया। पापा मर गए, गुजरने पे भी न पति है न ससुर वाले। मेरा शादी माँ बाप द्वारा, समाज द्वारा है, लेकिन मुझे शादी की शुरुआत से ही दुख दिया गया। एक तो ये लोग खुद ही खराब थे, दूसरा मेरे घर में एक नमूना, एक नुस्खा जो कहिए, मेरी बड़ी बहन ब्याह कर कर के नहीं बचती है, जिसको ले लेके मेरा पति ससुराल वाला जिंदगी भर मेरा जिंदगी तबाह किया। वो लोग खुद भी खराब हैं, लेकिन मेरे घर का नुस्खा को अपना कर मेरा जिंदगी से खेलते रहे। मेरा पति बस बच्चा किया, उसका भी कभी कोई जिंदगी नहीं देख रहा है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने आँख से उसको पकड़ा था उसकी रखैल के साथ, पराई औरत के साथ। तो मेरे पिता उस समय जब जीवित थे तो एक्शन लेने के बजाय मुझे मायके ले आए, और मैं मायके रही तो यहाँ मुझे इतने दुख दर्द दिए गए, कोई एक्शन नहीं ले, ऐसे करे जैसे कि मैं भाग के शादी की हूँ। माँ बाप समाज द्वारा शादी में इतना मेरा दुर्गतपुर रहा, मैं सह रही हूँ, आज भी सह रही हूँ। मेरा पति जाके अपनी क्या बोलूं, गंदी माँ के गोद में सोया हुआ है, अपनी रखैल औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। और मेरे घर वाले मेरा हक अधिकार अपने भागने का, अपने नाते का हक अधिकार दिलाने के बजाय मुझे बहुत दुख देती है। मैं इतनी बीमार हूँ कि कोई मुझे दिखाता नहीं है। मैं बीमार होते हुए भी ना अपनी माँ को डॉक्टर ही लेके जाती थी। पैसे नहीं है, पैसे से कहाँ करूँ, पैसे रहते तो मैं अपना तो खुद नहीं, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि मैं प्राइवेट टीचर हूँ, पढ़ाती थी। मेरा जिंदगी बहुत दुख में है। मेरे मायके वाले मुझे दिखाते नहीं, उल्टे मुझे मारते हैं जब मैं जायज बात बोलती हूँ। कहती हूँ कि मेरे पति ससुराल वालों को सुधारो, तुम्हारी बड़ी बहन को लेके, बड़ी बेटी को ले लेके मुझ मंजली का जिंदगी तबाह के लिए है। कहो उन लोग से कि तुम्हारा शादी मेरी बेटी से, मंजली बेटी से न हुआ तो तुम मेरी बड़ी बेटी कुछ भी करी, क्यों तुम लोग उसका अति ले लेके, तुम लोग तो खुद ही खराब है। लेकिन नहीं, कहता है कि बाप नहीं सुधारा, मर गया, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठेका ले रखे हैं, ऐसे करके। और जब मैं जायज बात बोलती हूँ ना, खूब मारता है, ये लोग मारती है। और जब मैं संसार को बताती हूँ तो ये लोग उल्टे ही मुझे ही झूठा कलंकित कर देते हैं, करवा देते हैं सबके द्वारा। जैसे पति अपनी बुराई पर पर्दा डालने के लिए, ससुराल वाले अपनी बुराइयों जितने अत्याचार किए उस पर पर्दा डालने के लिए, पति जितने मेरे साथ बुरा किए उस पर पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र साजिश करके दिल्ली से नोएडा, नोएडा से बिहार तक मेरी ज़िंदगी तबाह किया, और लास्ट में मुझे बीमार करके छोड़ के भाग गए मेरे बीमार पापा पे। उसी तरह मेरा मायके में भी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त है। मुझे कहते हैं कि बेटा लेके निकल जाओ या फिर मर जाओ, जैसे बाप मर गया तू भी मर जाओ। जब मैं बोलती हूँ कि तुम ही लोग मर जाओ, तुम लोग गलत हो के सही बनोगे, मुझ सही को गलत बनाओगे, मैंने क्या बिगाड़ा है। अपनी माँ को बोलती कैसी माँ हो माँ, एक ही कोख से जन्माई हूँ मैं, बेटी जिंदगी भर इज्जत ढोई, जिसके साथ बिया थी तो कहती है ना कि इज्जत ढो के की है, जब यहीं रह रही है ऐसे कर करके बोल रही है, नहीं कि हाँ बेटा लोग से कहती कि हाँ देखो इसको बच्चा है ना, इसके बाप को सुधारो, इसका पति को सुधारो, एक्शन लो। लेकिन नहीं, आओ उन लोग को भड़का देती है। मेरी माँ को भी ना मेरी खुशी की कोई चिंता नहीं है, मेरे जीवन से कोई अति नहीं। यहाँ पे जितना रह नहीं रही उतने दुर्गति लोग पुराते हैं, मैं सहती हूँ।
पुलिस स्टेशन जाती हूँ, सब खड़े सुनाती हूँ तो बहाना मार के कहते हैं कि अभी तुम बीमार हो, बाद में आना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस लोग को भी ना मेरे पति ससुराल वाला सब मिल के सब कुछ सिखा दिया है कि आएगी ना तो उसको ऐसे करके भेजा देना, ही करना, कोई एक्शन नहीं लेता है। मैं बिहार से हूँ, मेरा पति भी बिहार से ही, लेकिन कमाता खाता दिल्ली में है। मुझे कुछ समझ नहीं आता है, एक बेटा है उसको भी नहीं देखता है। एक बार 3,000 भेजा दिया, कितना चारों पट्टी बोलने पे। उसके बाद लिखा नहीं भेजूंगा। 100 दिन में 1 दिन फोन करता है, बदमाशी करता है ना, दिमाग से साजिशें रचता है फोन द्वारा भी, और मुझे खुद बुरा होके मुझे बुरा बना देता है। क्योंकि पहले मीठा मीठा बोलता है और फिर ऐसे कर करके बोलने लगता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है, फोन काट देता है। जब मैं बोलने लगती हूँ तो वो रिकॉर्डिंग ना सुना देता है कि देखो मेरी बीवी मुझे ऐसे करके बोलती, चाहे मैं लाख बुरा हूँ, क्यों बोलती है ऐसे ऐसे करके। कुछ चिकन बन जाता है, मुझे अच्छी को बुरा बना देता है। संगत जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इतनी बीमार हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। वो एक बच्चा है, वो क्या करेगा, अभी 12 साल का है, उसका ना पढ़ाई हो रहा है ना लिखाई हो रहा है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। वो जायज को सब मिलके नाजायज बना दिए, कुल नाजायज होके जायज बन रहे हैं। मेरे मायके में मेरी माँ मेरी दुश्मन है, मेरी बड़ी बहन दुश्मन है, क्योंकि मैं इन लोग के गलत के खिलाफ बोल देती हूँ। अगर ये लोग कोई एक्शन नहीं लेता है, मुझे दुख देता है, चाहे कुछ करता है। पति इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोलता था कि तेरी बड़ी बहन 2-2 ब्याह करके ऐसे वैसे, सबको कितना बोलेगी, देखो ऐसे बोलता है, लेकिन नहीं, क्या करता है, उल्टे सामने पीठ पीछे मेरा पति मेरी बड़ी बहन देके ऊंची नीच बोलता है जैसी है। अब मेरी बहन उसके देखे और सामने से मिल जाता है कि नहीं हम ऐसे नहीं बोले, हम ऐसे नहीं बोले, ये झूठ बोल रही है, ऐसे करके। मतलब कि बुराई का पलड़ा बहुत भारी है संगत जी। सारी बुराई एक तरफ, मैं एक अच्छाई एक तरफ हूँ। मैं कैसे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा समय उम्र जिंदगी तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। एक मासूम बच्चा है, उसकी जिंदगी कैसे संवारूं। संगत जी, मेरी मदद कीजिए किसी भी तरह से। मेरे बच्चे का अधिकार दिलाने में, जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनको सजा दिलाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज संगत जी। मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी बीमार हूँ कि मुझे खुद की नहीं चिंता। अनंत, मेरा बच्चा का नाम अनंत है, उसकी चिंता है। उसका बाप का नाम प्रमोद कुमार है और मेरा नाम माला है। मेरी सास का नाम मुन्नी देवी है, ससुर का शंकर प्रसाद है। मेरे पिताजी का नाम दिनेश प्रसाद था, अब तो वो नहीं रहे, बता ही चुकी हूँ। उनके गुजरे 4 महीने हो गए। वो जिंदा आज होते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि वो रहते तो देखते। और भी कभी दामाद के प्रति एक्शन नहीं लिए, सो ये कह के रह गए कि सुधर जीते हो समय आवे पे। बीवी बच्चा देखते कि रखेले रखले रहेगा वो। माँ बाप तो अच्छा देख के ब्याह देता है ना, वो ऐसा निकल गया तो क्या करे हम लोग। तो मेरे घर में ही एक बड़ी बहन नुस्खा है, तो क्या वैसे इंसान की इज्जत सब करता है, क्योंकि वो दिमाग से चलती है, जैसे मेरा पति दिमाग से चलता है। ये तीन दोनों मिलकर मेरी जिंदगी को गैरत बनैले है। और मेरी सास खत्म है दिमाग से। इधर मेरी माँ मेरे सही में साथ ही नहीं थी, और उल्टे मेरी अच्छाई में बुराई निकाल के, नहीं कुछ करने के चलते, नहीं एक्शन लेने के चलते मुझे ही बुरा भला बना देती है। मैं बहुत दर्द में जी रहा हूँ संगत जी। इतनी तकलीफ भगवान किसी को भी नहीं दे, किसी के दुश्मन को भी नहीं दे। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन खुद बन जाते हैं जो जैसा रहता है, इसलिए बोल देती हूँ मुँह पे। मैं ना बुरी हूँ, ना किसी के साथ बुरा किया आज तक, लेकिन मुझ वाले के साथ बुरा करने वाले मेरे घर में बैठे हैं, मेरे ससुराल वाले पति सब है। मैं बहुत जिंदगी से परेशान हो गई हूँ संगत जी। मेरा एक बच्चा है, क्या करूँ, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज। अपना ये सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी। आज सुबह का अमृत वेला का शुक्राना अभी 5:35 हो रहे कर रही हूँ, और शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा जैसे बोलते, गुरुपा पहले शुरू से शुरू करने के लिए, तो गुरुपा के साथ तो काफ़ी पुराना जर्नी है गुरुपा के साथ। और गुरुपा ने अपना बेटी 2024 जून से मनाए हैं। उस तब से लेकर अभी तक गुरुपा के साथ चल रहा है जर्नी। तो गुरुपा के साथ बहुत अच्छा जर्नी है जो भी है। और आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी जिसे बोलते हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुपा आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको सब माँ सबको सब बहुत ब्लेस करे, सबको सब मनोकामना पूर्ण हो। बच्चे सब बहुत बहुत आगे जाए, सबका सब काम कारोबार ये सब कुछ बहुत अच्छा जाए। माँ सबको ब्लेस करे। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही पावन है। तो बस इस मतलब आज सबके घर में पूजा होता है, सरस्वती पूजा मैं भी करती हूँ। तो मैं हर बार मूर्ति लाके ही करती हूँ, लेकिन इस बार मैं छोटा सा स्वरूप लाई हूँ माँ का, तो खुद ही मैं करूँगी। बहुत अच्छा होता है पूजा, घर में करते हैं तो बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है पूजा का, सरस्वती पूजा। हम लोग स्कूल में भी बहुत बहुत मतलब बढ़िया मनाते हैं। हमारे स्कूल में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब बहुत तब इतना एंजॉय करती थी उस टाइम। मतलब काफ़ी 2-3 दिन पहले से ही हम लोग सोचते थे क्या पहन के जाएंगे, तो बहुत एंजॉय करते थे। अभी भी हमारे स्कूल में होता है पूजा, तो यहाँ काफ़ी स्कूल में पूजा होता है। ज़्यादातर बंगाली स्कूल जो होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज मैं भी घर में करूँगी, और गुरुपा बस सबको ब्लेस करे, सबको सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। आज के दिन जो जो मांगे सबका हो। और गुरुपा आप जैसे हमारे साथ हो वैसे हमारे साथ रहना, हमें हाथ पकड़ के जैसे आप सब कुछ सिखाते हो वैसे ही आप सिखाना। कुछ भी गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और हम सरस्वती माँ से भी प्रार्थना है कि हमें हम सबको ब्लेस करे, सबको सबकी सब मनोकामना पूर्ण होए। और सब बच्चे आगे जाए, जो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, सब सब आगे जाए। ऐसे ही हम सबका हाथ पकड़ के हम आगे चलते जाएं। और गुरुपा सब ठीक हो। जैसे बच्चे, आप तो उनके नानू हो, जो जो इनका जो है सब आप देखना गुरुपा।
बस ऐसे ही हमारे हाथ पकड़ के रहना। हम आपके हाथ पकड़ के बहुत आगे जाना चाहते हैं गुरुपा। आप जैसे ले जाओगे वैसे ही, क्योंकि हम आपके रज़ा में राज़ी हैं। आज बहुत कुछ बोलना है, लेकिन आज आज नहीं कुछ बोलूँगी, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, आज माँ का दिन है और बहुत-बहुत पावन दिन है। तो मतलब इस माँ से यही है कि माँ सब बच्चों को बहुत-बहुत ब्लेस करें। बस बहुत सब कुछ सबका पूर्ण हो। मेरे भी दोनों बेटे का भी जो भी कर रहे हैं, जो भी होना है, सब पूर्ण हो उनका। सब बच्चों का पूर्ण हो, सब कुछ, सब मंगल हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका मनोकामना पूर्ण हो। गुरुपा आप भी हमें सब बच्चों को ब्लेस कीजिए। बस इतना ही आज गुरुपा। आज माँ का दिन है, आज माँ ही सब कुछ करेंगे। आप माँ सबको ब्लेस कीजिए और अगले जो शुक्राना होगा उसमें सब बोलेंगे। तो आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप हमारे इतने कर्म काटते हो, इतने ही कुछ करते हो हमारे लिए, तो आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप बहुत कुछ मैसेज दे रहे हो कि मतलब अभी जो समय है बहुत अच्छा है। 2-3 दिन आप मेरे लिए बोले हैं भारी है, तो वो कृपा आप हो, सब ठीक होगा। सब आप है तो डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक होगा कृपा। इतना मन में बहुत विश्वास है कि आप हाथ पकड़े हो तो कुछ नहीं होगा। तो हम इसी के साथ आज का इतना ही गुरुपा। अमृत वेला का शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। और जितने हमारे संगत परिवार है सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा। और आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए गुरुपा। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनके लिए भी हमें कुछ बोलना चाहिए। इनको भी स्वस्थ रखिएगा गुरुपा, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक अंग है। तो इनके बिना हम अधूरे हैं। तो इनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। बहुत मतलब ये भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और इनके वजह से ही हम लोग इतने मतलब क्या बोलूं, बहुत खुश रहते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम हमारे जीवन अधूरे होते। तो इनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं आज का यही समापन करती हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है, मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, गुरु जी के मुझे आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि गुड़िए तेरे दिन बदलन वाले हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी, आपका रहम भरा हाथ हम पर है, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्राना करते हैं। गुरुजी, हमें रहने के लिए आपने छत दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आपने हमें अपने साथ जोड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अपना रहम भरा हाथ पूरी संगत परिवार पे बनाए रखना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। गुरुजी, आपने अपना संगत परिवार एक साथ जोड़ा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी पे आप उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों बार अरबों बार शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखो, सबका भला करो गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। गुरु जी, संगत जी, मैं दिल्ली की संगत हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है और गुरुजी बहुत प्यारे हैं, तो गुरुजी के चरणों में ये मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि वो मुझे कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ बिठाते हैं, कहाँ खिलाते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी को अकल नहीं है और जैसा गुरुजी कहते हैं कि सरेंडर करो, तो कोशिश करते हैं हम गुरुजी को सरेंडर करने की, बट पूरा कर नहीं पाते हैं। जैसा कि हम मतलब इंसानों की एक नेचर होती है, बट फिर भी गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हाथ पकड़ कर अपने आप हमें चलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हाथ पकड़ के चलाने का, अंग संग सहाय होने का, पल पल साथ देने का गुरुजी महाराज। आप जानते हो गुरुजी महाराज कि आप कहते हो कि मेरे पास बैठो, बात करो, आपसे बात करती हूँ। आप जो ब्लेसिंग देना चाहते हो, तो आप जानते हो मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं आपसे पल पल बात करती हूँ। उन सब ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं जो आप मुझे राह दे रहे हो। ठीक है, थोड़ी टफ है, बट आपने कहा अपना दिमाग मत लगाओ, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। आप जो कह रहे हो मैं एक्सेप्ट करती हूँ गुरुजी महाराज, कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से आज घर में कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी, बट आपने रख लिया, मेरी इज्जत रखी, मेरी मान रखा, मेरे अंग संग सहाय रहे, मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आज अगर मेरी इज्जत पे कोई उंगली उठाता है, मुझे गलत बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी महाराज। अपने ही घर में पराये हो जाना और अपने घर के लोगों से बातें सुनना बहुत बुरा लगता है गुरुजी महाराज। जिनके साथ पूरी ज़िंदगी निकाल दी, आज वो इज्जत नहीं करते, मान नहीं करते, बेवजह गलत बोलते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो दुनिया भर में सबके साथ है। बट आप जानते हो किसके मन में क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो आपकी इस प्यारी सी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, उसकी इज्जत मान सम्मान बचाए रखने के लिए, उसको बहुत 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 प्यार देने के लिए, अंग संग सहाय होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा आसन सहाय रहना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस दुनिया में मुझे अकल नहीं है कैसे चलना है कैसे नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ कर मुझे चलाए रखना। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहाँ आना है कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, कब क्या करना है, सब आपने हाथ पकड़ कर करवाना है गुरु जी महाराज। मेरी इतनी हिम्मत नहीं या मेरी इतनी समझ नहीं है या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी परमिशन के बगैर कुछ कर सकूं। आप तो मेरे गुरुपा हो, आप सब जानते हो मेरे दिल का हाल कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया और ना ही करना चाहती हूँ। बट फिर भी अगर किसी को मेरी बात से या कुछ भी दुख पहुंचा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, मेरे गुनाह बख्श देना। पर पल पल मेरे साथ रहना, हर राह आप दिखाना, हाथ पकड़कर आप चलाना। कभी किसी का गलत नहीं करूं, कभी किसी को गलत नहीं बोलूं, किसी का मन नहीं दुखाऊं जाने अनजाने में। बस आप मेरी लाज रखना गुरुजी महाराज, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे कर्म अच्छे रखना। आपका जो साथ मिला है ये जन्म जन्मांतर तक बना रहे। इस रूह से, रूह के कण कण से आपको शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, तन मन धन आत्मा से आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना, आत्मा की कण कण से आपको शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। यू आर सो लविंग, यू आर सो केयरिंग, यू आर सो क्यूटीपा गुरुपा। लव यू गुरुपा। जिस तरह मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, सभी संगत जी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना, आंटी जी पर भी स्पेशली अपनी कृपा दृष्टि बनाना जो ये सत्संग शेयर करेंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ गुरु जी महाराज एक रिक्वेस्ट और, आज आपको पता है मैंने आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है राम जी के लिए, तो प्लीज़ उनको भी प्लेस कर दो, उनको भी खुशियाँ दे दो, उनको भी उनका विश्वास दे दो। सब पर मेहर करते हो, आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं। वो जिस रूप में आपको मानते हैं आप उसी रूप में प्लीज़ उनको ब्लेस कर दो। थैंक यू गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। सरबत दा भला करो गुरुजी महाराज, सरबत दा भला। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। गुड नाइट गुरुजी महाराज, लव यू गुरुजी महाराज। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। आज मेरा ये छोटा सा शुक्राना संचम गुरु जी के चरणों में है। आज ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक इतना सा है कि मेरे गुरु जी की महिमा अपरंपार है। आज सुबह जब मैं अपने शॉप के लिए निकल रही थी तो काफ़ी लेट हो गई थी, बट गुरु जी ने मेरा साथ दिया। मुझे रास्ते में काफ़ी सारे गुरु जी ने मेरिकल नंबर दिखाया, अपने होने का एहसास दिलाया। बस आज मेरे सत्संग में कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है कि गुरुपा एक परमपिता परमेश्वर है। जब किसी का हाथ पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, चाहे आपके 7 लाख दुश्मन खड़े हो जाए, बस एक गुरुपा हो जाए तो दुनिया हार जाएगी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सभी संगत परिवार को, आई लव यू मेरी प्यारी सी सुमन आंटी जी को। थैंक यू आप मेरा सत्संग शेयर करती हो। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करने के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, जो कि मैंने नहीं कहा। सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना 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 करना चाहूँगी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर से गुरु पा मुझे शुक्राना शेयर करने का अवसर दिए हैं। इस बार बताए नहीं कि गुरु पा बोले संध्या बोले हर रोज़ तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैं रात में कल रात का सपना में देखी हूँ, ड्रीम मेरा आया है कि गुरु पा त्रिशक्ति के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, जो कि मेरे सास का बड़ी बहन है, उनका तीनों बेटा मेरा भैंसुर लगेंगे, जेठ जी हैं।
वो तीनों भाई आए हुए हैं, मैं उनसे कभी बात भी नहीं की, उनके सामने भी नहीं गई हूँ मैं आज तक। वो तीनों से मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, हँस बोल रही हूँ, और सारा मेरा परिवार एकदम सुखद परिवार की एहसास दिला रहे गुरु पर। जो लोग मुझसे नाराज़ थे सब लोग मुझसे बहुत प्यार कर रहे हैं। गुरु पर मुझे त्रिशक्ति के रूप में आकर के ब्लेसिंग दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सा फिर से मेरे गुरु पर कष्ट काटे हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना पापा। लव यू पापा। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आज सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरे पति का भी व्यवहार चेंज मिला है। ये तो अचानक चमत्कार हो रहा है मेरे लाइफ में। गुरुपा मुझे बोले थे बेटा तुम अचानक सब कुछ बदलता हुआ देखोगे, तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, जो ससुर मुझे हर पल अच्छे से बात करते थे, बस उनका भी रूडली बिहेवियर हो गया है मेरे प्रति। मुझे नेगेटिव थॉट बोलते रहते हैं, पर मैं कोई बात नहीं, पापा हैं, मैं सुन लेती हूँ। उनको आज तक मैं कभी जवाब नहीं, लेकिन तकलीफ़ होती है तो उनके लिए मैं इतना कुछ करती हूँ। वो मेरे साथ ऐसे मम्मी बोलती थी तो पापा साथ थे कि नहीं, कन्या का कोई दोष नहीं है, आप बदमाशी करती हैं आपका होगा। लेकिन वही पापा का भी बिहेवियर चेंज देख रहे हैं, मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन गलती मेरी भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मुझे पता है गुरुपा उनका भी बिहेवियर चेंज कर देंगे। जय गुरु जी। पापा मुझे मझधार से निकाल रहे हैं हर पल, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ कर देना, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा मेरी सुमन आंटी। अब मुझे इसी को यहीं विराम देना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, फिर अपने गुरुपा का शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। कल गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी कुछ मीठा बना के खिला। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कि मीठा बना के खिला। फिर मैंने सोचा बाद में खिलाऊंगी, फिर आया कि लंगड़ प्रसाद बना के खिला, कढ़ा प्रसाद। तो फिर मैंने रात में पूजा आरती करके फिर गुरुपा को कढ़ा प्रसाद भोग लगाया। और जब मैंने गुरुपा का मंत्र जाप मैं कर रही थी तो मोरपंख हिल रहा था, ऐसे भी हवा भी नहीं चल रही थी, ऐसे मोरपंख काफ़ी टाइम तक ऐसे हिलते रहा। वो भी एक ही हिल रहा था, पूरे नहीं, काफ़ी टाइम तक। जोत भी उसमें कम से कम तेल था, जोत भी काफ़ी टाइम तक गुरुपा का जलता है, उसमें से फ्लावर बन जाएंगे। गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं। आज मैं मार्केट साइड गई, मुझे 777 का सबसे पहले ब्लेसिंग मिली, फिर 666, 555 और ओम नमः शिवाय के ऐसे बस निकली। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो इतनी ब्लेसिंग देते हो अपने बच्चे को। और गुरुपा की डेली मुझे कहीं ओम का दर्शन चाय प्रसाद में, कहीं रोटी में, कहीं सब में ककड़ा प्रसाद में। तो मेरे को कुछ बना तो तब समझ में नहीं आया आंटी कि क्या बना था। ज्योत में भी तितली स्वरूप में दर्शन होते हैं, गुरुपा अपने दर्शन देते हैं। बोलती तू टेंशन मत ले, तू टेंशन क्यों ले रही है इतना, तुझे कितनी बार समझाऊं, तू टेंशन मत लिया कर, तू रोते हुए नहीं अच्छी लगती, तू बहुत तू बहुत टेस्टी कढ़ा प्रसाद बनाती है, तेरा कढ़ा प्रसाद बहुत अच्छा। मेरी बहुत भोली बेटी है, तू बहुत भोली है। तेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो तू कुछ नहीं बोलना, तू किसी को, तेरा अच्छा समय आने वाला है, तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी।
किसी से लड़ाई नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। मैं तो ऐसे भी कुछ किसी को नहीं बोलती। सब तेरे हक भी दिलवाऊंगा मैं, और सब तुझे मिलेगा। तू बस मंत्र जाप कर, शुक्राना शेयर कर। और गुरुपा कितने मैसेज आते हैं, वो तो मैं तो भूल जाती हूँ गुरुपा। मैसेज संगत आंटी भी सत्संग सुन रही थी, आंटी भी बोली कि लाल धागा है उसको निकाल, बबूती है। और तेरे किचन में, आंटी ने बोला किचन में तेरे हादसा होने वाला है, कुछ ध्यान से काम किया कर। हाँ समझ मुझे। फिर मैं सुनी तो बोली पाइप तो भाई मेरी भी पाइप हल्की सी वो है, उससे गैस लीक होती है शायद गुरुपा। बस एक दो दिन और मैं एक्सचेंज करूँगी। गुरुपा के भरोसे में चल रही हूँ। गुरुपा के होते वैसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बोल रहे थे तुझे बहुत बड़े संकट से मैं बचाया हूँ, छोटे में काट दिया। गुरुपा कितना ध्यान देते हैं अपने बच्चों का, बहुत ध्यान देते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जो भी करवाते हैं। और सब बंटे सब लोग मैंने मैसेज आया कि मैं ये सब नहीं बोलता, तू पान की पत्ती चढ़ा, ये चढ़ा, बस मंत्र जाप कर। भी नहीं पता, गुरुपा ही बुलवा रहे बोल रहे थे मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। और मैं ये वहमों में नहीं पड़ता, ये तू मत कर, तू किसी वहमों में नहीं पड़ना है तेरे को। बस मंत्र जाप कर, शुक्राना शेयर कर बस, और शब्द सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये कहाँ से कर पाऊंगी, क्या है। छोटा मोटा तो फिर कर ली, तो मंदिर भी बहुत पास में नहीं है, घर में अकेली रहती हूँ। गुरुपा कितना समझते हैं हर कुछ, अपनी बेटी का हर समस्या से तो परेशान मत हो। और गुरुपा मेरे कितना ध्यान देते हैं। तो क्यों रोती है, रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, तो हमेशा रोती रहती है। मैं बोला तो अपने बच्चों की टेंशन मत लिया कर, मैं तो उसको उनको अरबों का मालिक बनाऊंगा, तो क्यों टेंशन लेती है, मेरे रहते हुए क्यों टेंशन लेती है। मैं तुझे दर्शन दूंगा किसी भेष में, मैं भेष बदल के आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। मुझे नहीं पता था आंटी, कल कफ चूहा तो इस टाइम पे है नहीं, एक चूहा आया, थोड़ी सी मुझे दिखा है। फिर कबूतर शुरू में, इतनी सुंदर कबूतर बैठी थी, इतनी अच्छी प्यारे से दो कबूतर, ऐसे कुछ दाने में सोची और दाने लाके डाल दूं, उतनी में वो निकल लिए। इतनी सुंदर कबूतर थी। मैं बोली शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल चांद का भी वो आया, तो आधा चांद जो होता है, तो चांद का भी आया था, तो मुझे चांद के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी फैमिली की तरफ से शुक्राना, अरबों खरबों बार जितना शुक्राना गुरुपा करो। मैं मेरे से सत्संग करते तो आता नहीं, पर जो गुरुपा बुलवाते हैं उनकी इच्छा रहती मैं शुक्राना शेयर करूं, तो जो भी आता है वही शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ आंटी। और आंटी जो रीवा की संगत मिलेगी तो मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा आंटी, बताइएगा। रीवा की संगत, यहाँ रीवा में संगत बहुत कम है। मैं हमेशा पता भी करती हूँ, कहीं भी सत्संग वगैरह करने के लिए जाने की इच्छा होती है, तो फिर संगत यहाँ नहीं है आंटी, ज़रूर बताइएगा आंटी। अपनी गुरु पाक मैं अपनी बातें रख रही हूँ, अगले शुक्राना की तैयारी करूँगी सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे पिता, मेरे घर के मालिक मुखिया आप ही हो गुरुपा, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। आप अपने ही चरणों में, अपनी सेवा में ऐसे ही मलान, अपनी सेवा मुझे ऐसे ही देना करने के लिए गुरुपा, इससे भी ज़्यादा सेवा आपकी मिले करने के लिए गुरुपा की सेवा करूं, हमेशा सेवा
अपने चरणों में ध्यान लगाना गुरुपा, ऐसे मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुपा, कभी नहीं छोड़ना अपनी बेटी का हाथ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा सभी संगत को। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूँगी, फिर अपनी बात यहीं रखूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी, जय गुरुजी। मैंने कुछ दिन पहले अपने 3-4 सत्संग आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए भेजे थे। उनके साथ 2 सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ सारे सत्संग एक साथ ही शेयर कर दीजिएगा। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने सबसे पहली बार गुरुजी के दर्शन 2024 में किए थे। जब मैंने गुरुजी का महामंत्र जाप सुना तो मेरे मन को बहुत ही सुकून मिला। शुक्राना गुरुजी। मैंने हर रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्र की शक्ति से मेरे पति की हालत में बहुत सुधार हुआ। वो पिछले 3.5 सालों से बेड पेशेंट हैं। उनकी स्पाइन के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और वो चल फिर भी नहीं सकते। पहले डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ 2% ही चांस है कि वो कभी चल पाएंगे, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद है कि अब वही डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पति बहुत जल्दी बिना किसी सहारे के चल पाएंगे। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरे मन में गुरुजी के दोबारा दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही थी। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और एक आंटी जी के घर पर सत्संग में शामिल होने का बुलावा आया और मैंने वहां जाकर गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे वहां सेवा का मौका भी दिया और मैंने वहां सारी संगत के सामने अपना सत्संग भी शेयर किया। मुझे बहुत खुशी हुई। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। एक सबसे बड़ा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि हमारे घर में कमाने वाले मेरे पति ही थे, जो अब चल भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी 3.5 सालों से हमारे घर का खर्चा और मेरे पति के इलाज का सारा खर्चा हो पा रहा है। ये सब गुरुजी की ही महिमा है। मेरे पति भगवान शिव जी के ही भक्त हैं और गुरुजी साक्षात शिव का अवतार हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी ने हमें दर्शन भले ही 2024 में दिए, लेकिन उन्होंने हमारा हाथ सन 2021 में ही पकड़ लिया था, जब मेरे पति को चोट लगी थी। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप के सामने 22 जनवरी को जोत जगाई और उसी दिन मेरे बेटे के लिए इंटरव्यू की लेटर आई और 27 जनवरी को उसकी इंटरव्यू थी जिसमें वो पास हो गया। ये सब मेरे बेटे के लिए गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 26 जनवरी को मेरा बर्थडे था। मैंने 25 जनवरी को गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत जगाकर विश की कि गुरुजी मुझे कल आपके स्वरूप वाला लॉकेट, ब्रेसलेट और एक पॉकेट साइज स्वरूप आपकी तरफ से चाहिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब 26 जनवरी को मेरे मम्मी का मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास गुरुजी के स्वरूप वाला ब्रेसलेट, लॉकेट और पॉकेट साइज स्वरूप है, क्या तुम्हें चाहिए? तो मैंने झट से हाँ कर दी और गुरुजी का मेरी विश पूरी करने के लिए लाख लाख शुक्राना किया। और 27 जनवरी को गुरुजी मेरे पास थे। मुझे लगता है कि जैसे एक बेटी अपने पिता से कुछ भी मांगती है वो उसे ला के देते हैं, वैसे ही गुरुजी भी मेरे पिता ही हैं। मैं गुरुजी से जो भी विश करती हूँ
वो मेरी हर विश पूरी करते हैं। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे अब तक जो कुछ भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने बुरे कर्मों की क्षमा मांगते हुए और अच्छे कर्मों का शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सन 2025 में और भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना सुमन आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, सुन के पता। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना संदेश आपके चैनल में भेज रहा हूँ। मैं नकुल यादव, छत्तीसगढ़ से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना लख लख शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरण का वंदन करते हुए आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं। हमारे गुरु जी हम सब संगत से इतना प्रेम करते हैं, हर समय हमारा खबर रखते हैं। हम प्राणी अज्ञानी हैं, संगत जी भटक जाते हैं तो गुरु जी हमें डांट भी देते हैं, फिर भी गुरु जी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरु जी हमारे परीक्षा लेते हैं, कौन कितना संगत मेरा मान सम्मान करता है। गुरु जी सब देख रहे हैं। हमारे तन में गुरु जी विराजे हैं। हम जब अपना मतलब साधने के लिए मंत्र जाप करते हैं, संगत जी तो गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दे रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना, पल पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी का शुक्राना मैं गुरु जी के महा मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं जॉब पर जा रही थी। जॉब पर मैं और मेरे साथ में एक और मैडम है और मेरे कलीग्स, हम तीनों साथ में जाते हैं गाड़ी से। थोड़ा ही रह गया था, आधा घंटा का रास्ता है हमारा। थोड़ा दूर ही रह गया था स्कूल, और अचानक से सामने से एक बस लहराती हुई आ रही थी और बहुत कम डिस्टेंस रह गया था हमारी गाड़ी में। सामने से बस आ रही थी और जो हमारे साथ में सर हैं उन्होंने गाड़ी को संभाला और
बस लहराती हुई आगे निकल गई। तो 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो गुरुपा ने सुनवाया भी था। तो 1-2 दिन पहले सत्संग में मैसेज के थ्रू कि ये तेरे ऊपर मारण क्रिया हो रही है, तुझे एक्सीडेंट में के योग बन रहे हैं, तुझे कोई एक्सीडेंटली मारना चाह रहा है। तो उस दिन तो ऐसा ही लगा कि शायद एकदम से एक्सीडेंट होते होते रह गया। सब गुरुपा का आशीर्वाद है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे फिर से लाइफ ब्लेस की। गुरुपा ने पता नहीं कितनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है और मेरे दुश्मन तो मानते नहीं है। थोड़े थोड़े दिनों में मेरे ऊपर मारण क्रिया करते हैं और गुरुपा मैसेज सुनवाते हैं और गुरुपा कहते हैं कि तू केवल सत्संग सुन, शुक्राना कर और सिमरन कर। मैं तेरे और तेरे बच्चों के, परिवार के सबके कष्ट धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मतलब गुरुपा लोग क्यों ऐसा करते हैं पता ही नहीं चलता है। गुरुपा कहते हैं कि तू शांत रहा कर, तू गुस्सा मत कर, जो करना है मैंने करना है, मैं कर लूँगा। तो गुरुपा ने जब से जोड़ा है तब से बहुत शांत रहना सिखा दिया है। गुस्सा आता भी है तो वो कंट्रोल हो जाता है। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे बच्चों को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती है। गुरुपा ने एक और सत्संग में सुनाया था कि तेरे घर को बर्बाद करने में एक औरत तेरे पीछे है जो तुझे तेरे बच्चों से दूर करना चाहती है, तेरे परिवार से तुझे दूर रखना चाहती है। तो कभी कभी तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं क्या पूरी ज़िंदगी अकेली ही रहूँगी। एक ही बेटा है गुरुपा की। उसके ऊपर भी विशेष कृपा बनी रहे गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ कि परिवार आराम से राजी खुशी रहे, सुख शांति से रहे और गुरुपा उन्हें भी सबक सिखाएं जो काली क्रियाएं करते हैं, दूसरों का सुख नहीं देख सकते हैं, दूसरों से जलते रहते हैं, दूसरों के काम नहीं बनने देते हैं और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि तू देखती रह, जो करना है मैं करूँगा। तो गुरुपा उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी समझाइए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आंटी जी और संगत जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करिए, सभी बच्चों को प्यार एवं आशीर्वाद प्रदान करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं अपना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले अपने सत्संग में बताया था कि मैं ऐसे ऐसे बेड से गिर गई थी। तो उसके बाद ना जिस दिन बेड से गिरी तो मेरी में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ करूं। बट मैं अपना थोड़ी देर के बाद नहा धो ली और बाकी सारे काम मैंने धीरे धीरे करे। तो जब मैंने मोबाइल को स्क्रॉल किया तो गुरु जी का लिखा हुआ आया कि बेटा मैनू पता है तू कल बड़ी तकलीफ विच सी, पर पुत्तर तू सारे काम किते
बाकी मेरा नहीं किया कुछ। मैं मेरा का मतलब था मैं गुरु जी को रोज़ तिलक करती हूँ उनका एक छोटे हैंकी से चेहरा सारा हाथ साफ करके फिर चंदन से तिलक करती हूँ। तो मैंने उस दिन उनको तिलक भी नहीं किया और मैंने लड्डू गोपाल का भी कुछ नहीं किया। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी सॉरी मैं हम लोग ना करते ऐसे हैं, हम अपना शरीर का देख लेते हैं। जब एक चीज़ करनी है तो गुरुजी की नहीं करी है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तो इसके लिए मैंने गुरुजी से बार बार माफ़ी मांगी। फिर मैं ना गुरुजी के लिए ना मैंने कहा गुरुजी नाराज़ ना हो। गुरुजी को मनाने के लिए ना मैंने जाके ना पूड़ा बनाने शुरू करा, मीठा पूड़ा बना के भोग लगाती हूँ। तो वो उसका जो बैटर था ना वो ज़्यादा मुझसे पतला हो गया, तो पूरा ठीक से नहीं बने। और मैं जय गुरु जी कर मैं कहूँ मेरे गुरुजी नाराज़ हो गए, आज मेरे से पूड़ा भी नहीं खा रहे। मैं वहाँ से छोड़ के मैं फिर गुरुजी को किचन छोड़ के मैं फिर गुरुजी के पास आई। मैं कहा गुरुजी सॉरी प्लीज़ मान जाओ, नाराज़ ना हो। तो फिर मैंने जाके अपने आप ही गुरुजी ने शायद मेरे दिमाग में डाला, मैंने उसमें थोड़ा सा और आटा करके बैटर को ठीक किया तो पूड़ा बन गया। पर मैं एक बार तो बहुत ज़्यादा डर गई कहीं गुरुजी मेरे से नाराज़ ना हो जाए। तो गुरुजी का कई बार ना संगत जी ऐसे लिखा हुआ भी आता था कि बेटा तू, मैं ना उनके साथ लड़ाई भी करती थी, झगड़ा करके नाराज़ हो जाती थी। तो गुरुजी का कई बार ऐसे लिखा हुआ आता था, बेटा तू भावें मेरे नाल जिन्ना मर्जी लड़ लै, पर लड़ के जदों तू सारा दिन मेरे नाल गल नहीं करती ना, वो मैनूं चंगा नहीं लगता। मतलब कितना अपनापन लगता है गुरुजी की बातों में, कितना अपनापन लगता है। मतलब मैं कह नहीं सकती इतना मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं ना, इतना अपनापन में होता है इनकी बातों में। संगत जी कई बार फिर गुरुजी फिर देखते हैं, कई बार कहते हैं आज फिर तू टेंशन लेती हुई है, चल उठ के कोई मैं कड़ा प्रसाद बना। तो मैंने ना संगत जी मैंने अपनी मेड को बोल दिया, उसने सूजी का हलवा बना दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी का प्रसाद तो मुझे खुद बनाना चाहिए। तो मैंने आटे का हलवा बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। फिर उस लिखा हुआ उसमें आया था कि कड़ा किस तरह बनाईदा ऐ सीख लै। तो उसके साथ ही फिर एक सत्संग में बताया था कि सिर ढक के नंगे पैर गुरु मंत्र जाप करके ते मतलब ऐसा एक कटोरी घ्यो, एक कटोरी आटा ते 3 कटोरी पानी पा के मतलब कि इस तरह बनता है। फिर मैंने उसी विधि से बनाया सिर ढक के और मैंने गुरुजी को भोग लगाया। मतलब मेरे गुरुजी कितने प्यारे हैं, हर चीज़ को गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं, हमारी नाराज़गी भी सहन करते हैं, हमें मनाते भी हैं। कितने प्यारे गुरु हैं संगत जी। मैं ये आपको तो पहले बता चुकी थी कि मैं चुपके से ये सत्संग अपना करती हूँ रिकॉर्ड। मैं बाकी का रात को या सुबह अमृत वेला करूँगी। अभी मैं यहीं विराम करती हूँ अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी आप मैसेज आया सी सत्संग शेयर कर, मैं पहला भी कीता सी गुरु जी सत्संग मेरा शेयर नहीं होया, इस करके फिर मन नहीं किया है। पर हुण मेरी बहुत मुराद पूरी हुई है, मैं इस करके जरूर करूँगी गुरु जी अगे तक मनूंगी। ओम नमः सत्संग करन तो पहला मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ गुरु जी मैं एक अरदास की सी, मेरा भाई हॉस्पिटल में था सी, एमरजेंसी सीगा, वो ऑक्सीजन लगी सी, बहुत ज़्यादा तकलीफ विच हो गया सी। मैं अरदास की सी कि मेरा भाई शाम तक इस रूम चों बाहर आ जाए और उसनूं दूसरे तीसरे दिन छुट्टी मिल जाए, ठीक हो के गुरुपा ठीक हो के अपने घर आवे। तो मैं आपदा सत्संग करूँगी
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦਰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। और आप हमारे पास सब कुछ है आपदा दिता गुरु जी। आपदा आशीर्वाद और आपदा प्यार चाहिए है गुरु जी। आपने सानू कई सारे बहुत सारे दुखों साडे कष्ट कट्टे हैं गुरु जी। आने वाले दुख तो तुसी पहला ही दस दिंदे हैं। हुण भी गुरु जी आपदा मैसेज मैं सुनिया सी तेरे बच्चे ते थोड़ी कास्ट है गुरु जी। संगत जी आप मुझे भी अरदास है, आप भी मेरे बच्चे वाले अरदास करियो। मेरे गुरु जी ने ही कष्ट कटना है, जो भी है तुसी भी अरदास करियो। और गुरु जी आप भी आप मेरे बच्चों ते अपना मेहर दा हथ रखियो। जो भी सुख दुख आवे सुख दा होवे गुरु जी। मैं बहुत खुश हाँ। मैं ज़्यादा अपना मैसेज पढ़ रही हूँ, मेरे मन को शांति मिल जाती है गुरु जी। आप मैनू कहने हो मैं तू ऐश कर बच्ची, मैं तेनों सब कुछ दिता है। जिन्होंने तेरे नाल माड़ा किया है मैं उन्होंने आपे ही देख लवांगा, तू कुछ नहीं बोलना। हाँ गुरु जी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपदा हुक्म सिर मत्थे गुरु जी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। सब का ही भला करो जिन्हें भी हॉस्पिटल जान, सब दुनिया के दुख दर्द कट दे गुरु जी। सब का ही भला नाल साडा भी भला। होर संगत जी मैं अपना सत्संग इत्थे ही खत्म कर दी हूँ और दूजे सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं दूसरा सत्संग शुरू करने लगी हाँ। मैनू याद भुल गया सीगा। हाँ गुरु जी ने मैनू एक दिन मैसेज आया सी तो कहंदे सी तू नई गड्डी चाहे छोटी होवे चाहे वड्डी होवे तैनू मिलनी है। मैं ब्लैस कर दित्ती है गुरु जी। मेरे मन तो सी गड्डी तो साडे कोल है सी पहलां भी, हुण असीं नहीं खरीद सकते। गुरु जी दी गल सच्ची हो गई सी। पहले नवें साल वाले दिन गुरु जी ने सानू गिफ्ट दिता। असीं एक्टिवा नवीं लिआंदी, असीं एक्टिवा नवीं लिआंदी है गुरु जी। शुकराना गुरु जी आप दी है, आप ही का है सब कुछ गुरु जी। आप ही के नाम पर आप ही का नाम लेकर सानू तोहफा मिले है, आपने ब्लस किया है गुरु जी। शुकराना तुहाडा, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आप उसते अपनी ब्लैसिंग बनाई रखना, बच्चों के अंग संग रहना गुरु जी। जो तुसी कहा सी तू गड्डी लैनी है तो आपदा हुक्म बिल्कुल सच होया गुरु जी। शुकराना शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। नवें साल वाले दिन ही सानू नई गड्डी ब्लैस कर देती है आपने गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।